भाई आज की टेक न्यूज ना लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे सीधा फ्यूचर से उठकर आई हो। सीरियसली। तो जल्दी से अपनी चाय या कॉफी लेके बैठ जाओ, क्योंकि इस एक्सप्लेनर में आज हम इन सभी माइंड ब्लोइंग फ्यूचरिस्टिक टेक डेवलपमेंट्स को डिटेल में डिकोड करने वाले हैं। वेलकम बैक टू शिफ्टिंग टेक। तो शुरुआत करते हैं गूगल से। गूगल आईओ 2026 ने फ्रैंकली स्पीकिंग पूरी एआई इंडस्ट्री को हिला के रख दिया है। उन्होंने सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम लॉन्च कर दिया है। हम बात कर रहे हैं जेमिनाई ओमनी, जेमिनाई 3.5 फ्लैश, एक मैसिव एआई सर्च ओवरहॉल, जेमिनाई स्पार्क और हाँ, एआई स्मार्ट ग्लासेस की। ये कोई छोटे मोटे अपडेट्स नहीं है, ये गूगल की तरफ से एआई डोमिनेंस का एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट है। और इन सभी अनाउंसमेंट्स में जो सबसे बड़ा हाईलाइट था ना, वो था गूगल सर्च का पिछले 25 सालों में सबसे बड़ा रीडिजाइन। यस, 25 साल। अब होगा क्या कि टेक्स्ट, इमेज और वीडियो, इन तीनों इनपुट्स को एक साथ यूज करके एआई डायरेक्टली यूजर का इंटेंट समझ लेगा। सोचो, ऑटो कंप्लीट जैसी चीज अब हिस्ट्री बनने वाली है। उसकी जगह अब एक फुली एआई ड्रिवन प्रिडिक्शन सिस्टम आएगा। जेमिनाई 3.5 फ्लैश अब डिफॉल्ट सर्च ब्रेन बन चुका है। इसका मतलब समझ रहे हैं? अब हमें इंफॉर्मेशन ढूंढनी नहीं पड़ेगी, बल्कि इंफॉर्मेशन खुद चलकर हम तक आएगी। अ रियल गेम चेंजर। आप थोड़े हार्डवेयर की बात करें तो गूगल और सैमसंग ने मिलकर अपने एआई पावर्ड स्मार्ट ग्लासेस फाइनली रिवील कर दिए हैं। इन ग्लासेस में लाइव ट्रांसलेशन, नेविगेशन ओवरलेज और ऑब्वियसली जेमिनाई वॉइस असिस्टेंट जैसी इनसेन कैपेबिलिटीज इंटीग्रेटेड हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये डायरेक्ट मेटा रे-बैन का कंपेटिटर बनने वाला है। इसके अलावा एक सेपरेट ऑडियो ओनली स्मार्ट ग्लासेस का वर्जन भी इस फॉल में आने वाला है, जो वॉरबी पाकर के कोलैबोरेशन के साथ बनेगा। बेसिकली कह सकते हैं कि एआई ग्लासेस की वॉर अब ऑफिशियली शुरू हो चुकी है। फिर आता है जेमिनी स्पार्क, मतलब एआई असिस्टेंट का बिल्कुल नेक्स्ट लेवल। ये आपके डिवाइस के बैकग्राउंड में कंटिन्यूसली रन करेगा, फाइल्स खुद ऑर्गेनाइज करेगा, पीडीएफ्स रीड करेगा, डायरेक्टली शीट्स में डेटा डालेगा और यहां तक कि स्क्रीन कंटेंट को डीपली समझेगा। मतलब ध्यान से देखा जाए तो गूगल स्लोली बट श्योरली जेमिनाई को एक प्रॉपर एआई ऑपरेटिंग सिस्टम में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। इधर iQ15T ऑफिशियली चाइना में लॉन्च हो गया है और ऑनेस्टली इसके स्पेक्स सुनकर अच्छे अच्छे पावर बैंक्स को शर्म आ जाएगी। इसमें एक मैसिव, और मेरा मतलब है लिटरली मैसिव, 8000 mAh की बैटरी दी गई है। सिर्फ बैटरी नहीं, इसमें आपको 200 MP का फ्लैगशिप कैमरा मॉड्यूल, 16 GB रैम, 1 TB स्टोरेज और टॉप टियर फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस मिलती है। सीरियसली बता रहा हूं, ये डिवाइस फोन कम और एक पोर्टेबल यूपीएस ज्यादा लग रहा है, राइट? बट मैसिव बैटरीज का ये ट्रेंड यहीं पर नहीं रुकता। Xiaomi 17T सीरीज का ग्लोबल लॉन्च मई 28 को कंफर्म हो चुका है और इसमें भी 7000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल रही है। साथ में लाइका ट्यून कैमराज, एक स्मूथ 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और नया डायमेंसिटी 8500 अल्ट्रा चिप दिया गया है। इसके प्रो मॉडल में तो डायमेंसिटी 9500 और 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग आएगी। हालांकि रिपोर्ट्स बोल रही हैं कि यूरोप में इसकी प्राइसिंग करीब 100 यूरोस तक इंक्रीज हो सकती है। गेमिंग एंथुजियास्ट के लिए गुड न्यूज। गेमिंग फोन्स की ऑफिशियली वापसी हो रही है। पूरे 4 साल के ब्रेक के बाद लिनोवो ने अपने लीजन स्मार्टफोन्स को रिवाइव किया है। इसका रीजन प्रोबेबली नए बेटर थर्मल चिप्स और मोबाइल गेमिंग की बढ़ती हुई डिमांड है। नए लीजन Y70 2026 में स्नैपड्रैगन 8 Gen 5, 6.82 इंच की 3K AMOLED स्क्रीन, इसमें भी वो 8000 mAh की बैटरी और 90 वॉट की चार्जिंग दी गई है। और इसकी प्राइस अराउंड $37 होने वाली है, जो काफ़ी अग्रेसिव है। अब थोड़ा ऑडियो स्पेस की बात कर लेते हैं, जहां मोटो बड्स 2 लॉन्च हो गए हैं। इसमें डुअल 11 mm के ड्राइवर्स और एक सॉलिड 48 आवर्स की बैटरी लाइफ मिलती है। जो चीज़ इसको स्टैंड आउट करवाती है वो है इसके काफ़ी यूनिक पैंटोन कलर्स, जैसे कार्बन, ग्रे मिस्ट और वायोलेट आइस। ये डायरेक्ट फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल हैं। दूसरी तरफ Realme अब लगता है सिर्फ फोन्स तक लिमिटेड नहीं रहना चाहता। मई 22 को उनका एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम लॉन्च होने वाला है। इस लाइनअप में आएगा नया Realme 16T 5G, Buds Air 8 Pro और उनकी नई Watch S5। स्पेसिफिकली Buds Air 8 Pro की बात करें तो उसमें डुअल DAC ड्राइवर्स, 55 डेसिबल्स का पावरफुल ANC और 50R की बैटरी मिलने वाली है। और हाँ, सिर्फ फ्लैगशिप डिवाइसेस ही नहीं, अब बजट सेगमेंट में भी लिटरली एक बैटरी रेवोल्यूशन आ गया है। मोटो G37 और G37 पावर इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च हो गए हैं।
G37 पावर में आपको मिलती है एक 7000 mAh की बैटरी और उनका क्लेम है पूरे 3 दिन के बैकअप का, और प्राइस स्टार्ट होती है सिर्फ 13,999 रुपीस से। मतलब एक बात तो साफ है, ये जायंट बैटरीज अब हर स्मार्टफोन सेगमेंट में नया स्टैंडर्ड बन रही हैं। सैमसंग के जुलाई अनपैक्ड इवेंट के रीसेंट लीक्स पर नजर डालें तो पता चलता है कि स्टैंडर्ड गैलेक्सी Z Fold 8 के साथ एक बिल्कुल नया गैलेक्सी Z Fold वाइड वर्जन भी आ सकता है। इस वाइडर डिजाइन का मतलब यह है कि आउटर स्क्रीन अब और भी ज्यादा यूजेबल बन जाएगी, जो ऑनेस्टली एक बहुत पुरानी और बहुत बड़ी यूजर डिमांड थी। साथ ही हम इसमें एक बिगर बैटरी और 45W की फास्ट चार्जिंग भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे प्रीमियम मिड रेंज मार्केट पहले से कहीं ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो रहा है। इंडिया में मोटरोला H70 Pro Plus टीज हो चुका है। इसके एक्सपेक्टेड फीचर्स की लिस्ट काफी इंप्रेसिव है। इसमें टेलीफोटो लेंस, वायरलेस चार्जिंग और एक मैसिव 16 GB की रैम शामिल हैं। प्राइसिंग की बात करें तो ये 45,000 से 55,000 रुपीस के बीच आने की पूरी उम्मीद है। ओके, अब वक्त है हमारे नेक्स्ट सेगमेंट का, WTF न्यूज ऑफ द डे। और आज की न्यूज सच में एक इंजीनियरिंग नाइटमेयर है। तो हुआ यह है कि Xiaomi ने अपना अल्ट्रा थिन 17 एयरफोन कंप्लीटली कैंसिल कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये लिटरली एक इंजीनियरिंग नाइटमेयर बन गया था। फोन की थिकनेस थी जस्ट 5.5 mm। सुनने में बहुत कूल लगता है, राइट? लेकिन स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 जैसे पावरफुल प्रोसेसर के साथ रिजल्ट क्या निकला? मैसिव ओवरहीटिंग, बहुत बुरा बैटरी ड्रेन, और उनका पूरा हीट डिसिपेशन सिस्टम कंप्लीटली फेल हो गया। हार मानकर Xiaomi ने फाइनली ये प्रोजेक्ट कैंसिल किया और अब वो वापस 8000 mAh बैटरी वाले Xiaomi 17 Max पर अपना पूरा फोकस शिफ्ट कर चुके हैं। सच कहूं तो थिन फोन्स आर कूल, पर तब तक जब तक वो टोस्टर ओवन्स ना बन जाएं। चलिए अब जल्दी से आते हैं आज के रैपिड फायर राउंड पर, जहां देखते हैं टेक इंडस्ट्री का क्विक ब्लिट्स। पता है इस वक्त टेक इंडस्ट्री में एक साथ कितना कुछ चल रहा है? क्विक अपडेट्स देते हैं। गूगल ने अपना नया यूनिवर्सल कार्ट AI शॉपिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया है। YouTube में अब ऑफिशियली आस्क YouTube नाम से AI सर्च फीचर आ रहा है। स्पेस की बात करें तो SpaceX का ड्रैगन CRS-34 स्पेस स्टेशन पर 6,500 पाउंड्स के ह्यूज कार्गो के साथ सक्सेसफुली डॉक हो गया है। गेमिंग में सोनी ने May 20 से PlayStation Plus के प्राइजेस इंक्रीज कर दिए हैं। और इधर एप्पल इंडिया भी पीछे नहीं है। वो एप्पल वॉच पर अप टू 9,000 रुपीज के एजुकेशन डिस्काउंट्स ऑफर कर रहा है। हार्डवेयर से लेकर सीधा हॉलीवुड तक हर जगह मैसिव चेंजेस आ रहे हैं। सैमसंग ले आया है इंडस्ट्री का बिल्कुल पहला 6K गेमिंग मॉनिटर 32 इंच का Odyssey G8। दूसरी तरफ लिनक्स के क्रिएटर लाइनस टॉरवल्ड्स AI जनरेटेड लिनक्स पग स्पैम से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड चल रहे हैं। हॉलीवुड की बात करें तो जेम्स कैमरन ऑफिशियली अपनी अवतार 4 और 5 की प्रोडक्शन कॉस्ट को AI टेक यूज करके ड्रास्टिकली कम करना चाहते हैं। और Amazon पर रिसेंटली US में एक बड़ा टैरिफ रिफंड लॉसूट भी लग गया है। तो यार इन सभी अपडेट्स को क्लोजली देखकर एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही डायरेक्शंस में एक मैसिव शिफ्ट आ रहा है। AI अब सिर्फ हमारे स्मार्टफोन्स तक लिमिटेड नहीं रह गया है। ये अब ग्लासेस, हमारी ऑनलाइन शॉपिंग, YouTube, इंटरनेट सर्च और यहां तक कि पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करने तक पहुंच गया है। वी आर लिटरली विटनेसिंग द फ्यूचर अनफोल्ड। अब देखो, चाहे वो सॉफ्टवेयर की दुनिया में जेमिनाई, ओमनी का कंप्लीट इकोसिस्टम टेकओवर हो, या फिर हार्डवेयर के केस में 8000 mAh वाले वो जायंट बैटरी फोन्स और AI स्मार्ट ग्लासेस, टेक इंडस्ट्री अनडाउटेडली इस वक्त अपने अब तक के सबसे इंटरेस्टिंग फेज से गुजर रही है। तो अब एक क्वेश्चन सबके लिए है, आपको सबसे ज्यादा हाइप किस चीज का है? इज इट जेमिनाई ओमनी का वो क्रेजी ऑपरेटिंग सिस्टम टेकओवर, या फिर इन 8000 mAh वाले मॉन्स्टर फोन्स का ये जो नया ट्रेंड चल पड़ा है वो? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। और अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो और ऐसे फ्यूचरिस्टिक टेक को सिंप्लीफाई करना अच्छा लगता हो तो डेफिनेटली लाइक और सब्सक्राइब करें। दिस इज शिफ्टिंग टेक, साइनिंग आउट।